हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर फर्स्ट में लेक्चर नंबर 1 के अंदर ले रहे हैं सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। A set is defined as a collection of distinct objects of the same type or class of object। सेट को डिफाइन किया जा सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेम टाइप के, सेम कैटेगरी के या सेम क्लास के, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड हो एक तरह से, तो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यानी मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, जिसमें जो कि डिफाइंड हो एक तरह से, उनको हम डिफाइन कर सके तो क्या कहलाएगा, सेट कहलाता है। द पर्पज ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, नेम्स, etc। तो उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम नंबर भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नेम हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है इसमें, इस सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, एक रिवर्स इंडिया में जो रिवर्स हैं उनका सेट बनाया जाए। इस सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स बनाया जाए, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स बनाया जाए, या डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट का सेट बनाया जाए, या डिफरेंट टाइप की फिशेस का सेट बनाया जाए, तो सभी क्या है, सेट है। एग्जाम्पल ऑफ सेट कह सकते हैं ना। We broadly denote a set by the capital letters A, B, C, etc। कैपिटल लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, उनसे हम डिनोट करते हैं सेट को। और जो उनके जो अंदर जो मेंबर आते हैं उनको स्मॉल लेटर, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, etc इनसे डिनोट करते हैं। इफ़ कैपिटल ए इज ए सेट देन स्मॉल ए इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए। यदि स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स का साइन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। Here belongs means element of। Now the set representation। Sets are represented in two form। दो फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में क्या करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है उन्हें लिस्ट की, एलिमेंट्स की जो लिस्ट होती है सेट के अंदर ब्रेसेस में लिखा जाता है, सेपरेट बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करते हुए अलग अलग। जिस तरह से एक लिस्ट बन जाती है डिफरेंट मेंबर्स की या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें सारे जो जितने भी मेंबर हैं वो सभी आ जाते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। नंबर्स हैं, नंबर्स आ जाएंगे, या फिर नेम है तो नेम आ जाएंगे, इस तरह से। एग्जाम्पल है, इफ़ सेट ए है, जो कैपिटल ए है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सेट लेना है, तो क्या आएगा, कैपिटल ए इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9। ये सभी ऑड नंबर है 10 से लेस। नेक्स्ट फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इनको एक्सप्रेशन होता है, उनको एक फॉर्म अलग चेंज करके लिखा जाता है, यानी उन्हें क्लियरली नहीं लिखा जाता। जैसे कि इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल लिस्ट द प्रॉपर्टीज फुलफिल्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जो सभी मेंबर्स के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज पी, एक्स पी की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। रीड एज द सेट ऑफ दोज एंटायर एक्स सच दैट ईच एक्स हैज़ प्रॉपर्टीज पी। एक्स में वो वाली वैल्यूज है पी की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। इस तरह से और एग्जांपल है इसका, इफ़ वी इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32, देन द सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 raised to power n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, एंड n between 1 to 5, 1 and 5 also belong include in n, so it is the set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म में आप जो भी एलिमेंट्स लिखोगे उनको एक फार्मूले में या एक उनका एक लिमिट दी जाती है, इसी लिमिट के अंदर वो आते हैं और इस वाले फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म बनती है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता, जबकि उनकी एक फॉर्म बना दी जाती है कि इस फॉर्म के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इस वाली फॉर्म को कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब स्टैंडर्ड नोटेशन कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं सेट में, जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का एलिमेंट नहीं है। 5 एम्प्टी सेट को बिलोंग करता है। यू यूनिवर्सल सेट को करता है। कैपिटल एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को बताता है। आई द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को बताता है। आई नॉट सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स को बताता है। आई प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को बताता है।
सी एंड सी नॉट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को बताता है। क्यू क्यू नॉट क्यू प्लस द सेट ऑफ ऑल रेशनल नॉन जीरो रेशनल एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर को बताता है। आर आर जीरो आर प्लस द सेट ऑफ रियल नॉन जीरो रियल और पॉजिटिव रियल नंबर्स को बताता है। इस तरह से इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इनको इतना पूरा फॉर्म ना लिख के इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं इनकी, या सिंबल है इनके। अब है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट्स क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर एग्जिस्ट हैं वो क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। दो यदि मेंबर्स इक्वल हैं, सेम हैं, तो उनको एक ही यूज़ किया जाता है, उनको आप अलग अलग यूज़ नहीं करना है। इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट में जितने अलग अलग एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट एग्जिस्ट हैं तो वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है सेट की। द कार्डिनलिटी ऑफ द काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। कई बार सेट इनफाइनाइट होता है तो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो भी इनफाइनाइट होती है। एग्जाम्पल पी इक्वल्स के एल एम एन, 4 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनलिटी इसकी 4 होगी। लेट ए द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स। यदि सेट ए के अंदर सारे नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स हैं तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है बिकॉज इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ये। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी कैटेगरीज, सम ऑफ विच आर फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट, यूनिवर्सल, प्रॉपर, पॉवर्स, singleton, etc. First of all, finite set. A set is said to be finite if it is contained exactly n distinct elements where n is a non-negative integers. Here small n is said to be cardinality of sets. The cardinality of set is denoted by mod A or has A, card A or NA. Example, cardinality of empty set phi is 0 and denoted by mod phi equals to 0. सेट्स ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट ए फाइनाइट सेट। यदि हम कहें कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है तो वो एक फाइनाइट सेट नहीं है। ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ देयर इज 1-to-1 correspondence between the elements in the set and the element in some set small n। तो एक सेट फाइनाइट कहलाता है इसकी 1-to-1 correspondence हो जिसमें स्मॉल n इज द नेचुरल नंबर and is the cardinality of the set। फाइनाइट सेट ऑल्सो कॉल्ड न्यूमरेबल सेट्स, इनको न्यूमरेबल सेट भी कहा जाता है फाइनाइट सेट को। एंड एन इज टर्म्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स और ए कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट्स। स्मॉल एन को कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है सेट का। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जो फाइनाइट ना हो या कह सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो दो तरह के हो सकते हैं ये, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। So if there is 1-to-1 correspondence between the element in set and element in small n, a countably infinite set is also known as the numerable. A set that is either finite or numerable is known as countable. तो एक सेट ऐसा जो कि फाइनाइट हो या फिर ड्यूरेबल हो तो वो क्या कहलाता है, काउंटेबल कहलाता है। ए सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल इज नॉन एज अनकाउंटेबल, और जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल कहलाता है। द सेट ऑफ ए नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर इज काउंटेबल इनफाइनाइट। यदि हम नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स का सेट लें तो एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, ए सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स और नॉन ड्यूरेबल सेट और सिंपली अनकाउंटेबल। तो ऐसा सेट जो काउंटेबल नहीं हो या इनफाइनाइट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो या नॉन ड्यूरेबल सेट हो या सिंपली अनकाउंटेबल, तो इसे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल, सेट आर ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स लेस देन 1 दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय डेसिमल फ्रॉम 0.A1, A2, A3 so on where A1 is an integer such that 0 to 9। तो ये एग्जाम्पल है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। Number 3, subsets. If every element in a set is also an element of set B, then A is called the subset of B. It can be denoted by A subset of B. It is the sign of subset. If B is called the superset of A, B को हम superset of A कहते हैं। If A equals to 1 and 2 elements A के अंदर है, B के अंदर 4, 2, 1 3 elements हैं, तो A is the subset of B.
ए सबसेट ऑफ बी, इस टाइप से लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या होती हैं? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट, सभी सेट अपने आप के खुद सबसेट होते हैं। द नल सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई सभी सेटों का सबसेट होता है। और इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए विल बी द सबसेट ऑफ सी। ए बी का है और बी सी का सबसेट है, तो ए बी सी का सबसेट होगा। ए फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज 2 रेज़ टू पावर n सबसेट्स। एक फाइनाइट सेट के अंदर 2n स्मॉल एलिमेंट है, तो 2 रेज़ टू पावर n सबसेट्स बन सकते हैं। Now the proper subset, if capital A is a subset of B and A not equals to B, then capital A is said to be proper subset of B। यानी एक ऐसा सेट जो सेट A और B दोनों ही नॉट इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अनइक्वल हैं इनमें, एक A लेकिन A B का सबसेट है, तो इसको हम A को प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहते हैं। इफ़ A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, then B इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ A। तो ए यदि बी का प्रॉपर सबसेट है, तो बी को ए का सबसेट नहीं कह सकते। देयर एटलीस्ट वन एलिमेंट बी विच इज़ नॉट इन, इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा बी में जो ए में नहीं हो। एग्जाम्पल लेट इक्वल्स टू 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 3 2 3 4 5, तो 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नाउ द नल फाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई को सभी सेट्स का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल्स टू बी, यदि ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल है, तो ए को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहा जाता है। जैसे ए इक्वल्स टू 2 3 4, बी इक्वल्स टू ऑल्सो 2 3 4, सो ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट सेल्फ के क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट, इफ़ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट ऑफ ए फिक्स सेट यू, यदि एक फिक्स सेट मान लिया, उसके अंदर सारे जितने भी सेट्स बनाए जा सकते हैं वो एग्जिस्ट हैं, तो उस यू को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे इफ़ द ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज़ द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन यदि स्टडीज़ करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सभी वर्ल्ड में जितने भी पीपल्स हैं वो सभी क्या हैं? मेंबर्स होंगे यूनिवर्सल सेट के। नल सेट और एम्प्टी सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल और वाइट सेट, इट इज़ डिनोटेड बाई 5। नल या एम्प्टी सेट को 5 भी कहते हैं। ये इसमें यदि कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली होता है, ये एम्प्टी होता है। सिंगलटन सेट होता है, इसमें ओनली 1 एलिमेंट होता है, इसे डिनोटेड किया जाता है इस तरह से रेसेस के अंदर एक एलिमेंट से। तो एग्जाम्पल एस इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स बिटवीन 7 to 9, इट इज इक्वल्स टू 8, सो इट इज सिंगलटन सेट। नाउ द इक्वल सेट, two sets A and B are said to be equal and written as A equals to B if both have the same elements, यदि उन दोनों में same elements हो। Therefore every element which belongs to A is also an element of set B, then every element which belongs to the set B is also an element of set A, so A equals to B, then X belongs to A if and only if X belongs to B। तो A और B A equals to B कहलाएगा इसमें, क्योंकि X A का एलिमेंट भी है और X B का एलिमेंट। If there is some element in set A that does not belongs to B or A not equals to B, then A is not equals to B। तो इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें सभी एलिमेंट जो A में है वही सेट B में होते हैं। यदि कोई भी एक एलिमेंट एक सेट A में एग्जिस्ट है वो B में नहीं है तो नॉट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इक्वलेंट सेट, इफ़ द कार्डिनलिटीज ऑफ 2 सेट्स आर इक्वल, यदि 2 सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल है, दे आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट कहलाते हैं। तो वो सेट क्या कहलाते हैं? इक्वलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे A इक्वल्स टू 1 2 6, B इक्वल्स टू 16 17 22। A में 1 2 6 3 एलिमेंट हैं, B में 16 17 22 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं दोनों में, दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, तो ये कौन से सेट हैं? इक्वलेंट सेट्स हैं, न कि इक्वल सेट्स। सो मॉड A इक्वल्स टू मॉड B इक्वल्स टू 3, यानी कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल है। नाउ द डिसजॉइंट सेट्स, two sets A and B are said to be disjoints if no elements of A is in B and no elements of B is A। डिसजॉइंट सेट ये होते हैं कि A और B दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हो, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता, तो उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे एग्जांपल R इक्वल्स टू ABC है, S इक्वल्स टू KPM, तो बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। नाउ द पावर सेट्स क्या होता है? द पावर सेट्स ऑफ एनी सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A एंड डिनोटेड बाई पी। पावर सेट होता है सभी एक सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं उन सबको उनका भी एक सेट बनाया जाए, तो इसे हम पावर सेट कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं।
इसमें एलिमेंट होते हैं 2n, जैसे 1 2 3, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, 5 सभी का सबसेट्स होता है तो 5 तो होगा ही, 1 एलिमेंट का सेट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये सभी बनेंगे इसमें। तो ये सब क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाता है। इसमें 2n एलिमेंट हो सकते हैं, बिकॉज एक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 यानी 8 एलिमेंट्स पी ए के अंदर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेट की। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।